भारती के इस वायरल वीडियो के बाद सियासी घमासान तो मध्य प्रदेश में मचा ही हुआ है, लेकिन इससे पहले उमा भारती के शराबबंदी के ऐलान के बाद सियासी हलचल मध्य प्रदेश में तेज हो ही गई थी। पूर्व राज्यपाल और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कप्तान सिंह सोलंकी ने उमा भारती के ट्वीट पर पलटवार किया है। कप्तान सिंह सोलंकी ने ट्वीट कर लिखा है कि लोकतंत्र जनमत से चलता है, लठ से नहीं। ये हिंसा का हिस्सा है। कानून से भय पैदा किया जा सकता है, लेकिन विचार नहीं बदले जा सकते। संस्कारों से विचार बदलने की जरूरत है। बता दें आपको कि उमा भारती ने शराबबंदी को लेकर अपने बयान में शराबबंदी के लिए लठ का उपयोग करने की बात कही थी, जिसके बाद इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश में जंग शुरू हो गई है। अब कप्तान सिंह सोलंकी ने ट्वीट करते हुए ये पलटवार किया है उमा भारती पर। एक भी व्यक्ति कोरोना काल में शराब नहीं पीने से नहीं मरा। जो बीडी शर्मा जी और शिवराज जी ने कहा है कि नशाबंदी और शराबबंदी होनी चाहिए और जागरूकता अभियान से होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है कि ये कभी जागरूकता अभियान से खत्म नहीं होता, ये लठ से ही खत्म होता है। लोकतंत्र में जो परंपराएं हैं उनका मैं पूरी तरह से पालन करूंगी और इसलिए बीडी शर्मा जी को, शिवराज जी को मैं 15 जनवरी तक का समय देती हूँ। तब तक हम जागरूकता अभियान चलाएंगे, इसमें सरकार हमारा पूरा साथ दे। 15 जनवरी के बाद इस अभियान का नेतृत्व मैं स्वयं करूंगी, लेकिन मध्य प्रदेश में शराबबंदी होनी चाहिए, इस बात में मैं अडिग हूँ। एक बार उमा जी से बात भी करूंगा, क्योंकि शराबबंदी एक ऐसा विषय है कि हमने जिन राज्यों में शराबबंदी हुई है वहाँ शासन ने तो शराबबंदी कर दी, पर लोगों ने शराब पीना बंद नहीं किया, तो अवैध शराब पनप रही। तो एक बहुत सारे इसके एक अलग दृष्टिकोण से भी इसको देखना पड़ेगा, इसलिए मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। एक बार उमा जी से बात करेंगे कि उनके दिमाग में क्या प्लान है। तो ब्यूरोक्रेसी वाले वायरल वीडियो और शराबबंदी को लेकर जो बयान दिया उमा भारती ने, उस पर सियासत क्यों हो रही है, इसे हम समझने के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता पीयूष पारेका, जो लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए पीयूष का रुख कर लेते हैं। पीयूष, इस समय कहना गलत नहीं होगा कि उमा भारती मध्य प्रदेश में सियासत का केंद्र बनी हुई हैं। शराबबंदी को लेकर बयान दिया, उस पर सियासी बवाल हुआ। ब्यूरोक्रेसी को लेकर अब जो वीडियो वायरल हो रहा है उस पर भी सियासी बवाल हो रहा है। ज़रूरत है कि कोई बीजेपी का नेता उनसे बातचीत करने के लिए पहुंचे, जैसा कि कैलाश विजयवर्गीय जाएंगे। और जो वीडियो वायरल हो रहा है पीयूष, क्या उसके सियासी मायने भी निकाल सकते हैं हम? देखिए बिल्कुल सुमित, जिस तरीके से यहाँ पर पूर्व सीएम और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती का जो बयान यहाँ पर सामने आया है, दोनों ही बयान अलग अलग तरीके के हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी को लेकर दिया हो बयान हो या फिर शराबबंदी को लेकर दिया हो। ये दोनों ही बयान मध्य प्रदेश की सियासत में इस वक्त हलचल पैदा कर रहे हैं। और अब इसी बीच में जो शराबबंदी को लेकर यहाँ पर उमा भारती ने एक चेतावनी दी है कि वे इससे लेकर एक अभियान की शुरुआत करेंगी। उसे लेकर अब बीजेपी के एक और कद्दावर नेता राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान सामने आया। उनका कहना है कि इस मामले में उनकी अभी फिलहाल जो है उमा भारती से चर्चा नहीं हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में वे चर्चा करेंगे कि आखिर उमा भारती की मंशा क्या है और एमपी में शराबबंदी को लेकर किस तरीके का प्लान उनका है। साथ ही उन्होंने यह भी बात कही है सुमित कि जहां जहां शराबबंदी हुई है जिन प्रदेशों में, वहां पर अवैध शराब की बिक्री बहुत हुई है। तो आखिर फॉर्मूला क्या होगा और किस तरीके से यहाँ पर शराबबंदी होगी, ये आने वाले जो है वो भविष्य में बात तय होगी। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का भी ये कहना है कि शराबबंदी के लिए जन जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है, आध्यात्मिक अभियान चलाने की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से यहाँ पर सियासी गलियारों में उमा भारती के बयान एक के बाद एक यहाँ पर सामने आ रहे हैं, उसने हलचलें तो पैदा कर दी है। साथ ही बीजेपी में भी कहीं ना कहीं यहाँ पर मंथन का दौर शुरू हो चुका है। तमाम जो आला नेता हैं वो कई नेता उमा भारती का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही यहाँ पर कई नेता जो है इस पूरे मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक सियासी कहीं ना कहीं खींचतान भी इस पूरे मसले को लेकर यहाँ पर मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। आप दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस यहाँ पर खुलकर समर्थन कर चुकी है शराबबंदी का। वह कह रहे हैं कि उमा भारती यहाँ पर सही तो जो है बात कह रही है वो सही है और इस पर अमल किया जाना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी को लेकर जो बयान यहाँ पर उमा भारती का सामने आया है, उसे लेकर भी यहाँ पर बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं, आला नेता हैं, उन्होंने फिलहाल चुप्पी साध रखी है। फिलहाल इस बयान को लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर सियासी गलियारों में चर्चाएं जरूर है, लेकिन खुलकर कोई नेता इस पर बोलने से बच रहा है। तो कुल मिलाकर अब आने वाले दिनों में क्या शराबबंदी को लेकर कोई सरकार कदम उठाती है और क्या बड़े नेता आप किस तरीके से उमा भारती से चर्चा करेंगे, ये भी देखना यहाँ पर बिल्कुल देखना दिलचस्प होगा पीयूष कि किस तरीके से बीजेपी उमा भारती से डील करेगी। बीजेपी का अगला कदम क्या होगा, उमा भारती का अगला कदम क्या होगा, देखना काफी दिलचस्प होगा। आपका बहुत धन्यवाद पीयूष।